वैश्विक जंग और दुनिया में चल रही भयंकर उठापटक के बीच एक और जहां पर अंडमान में तेल और गैस का अकूत खजाना मिल चुका है, वहीं राजस्थान के अंदर भारत को कचरे में कुछ ऐसा मिल गया है जो भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। दोस्तों, आज अमेरिका अपने रक्षा उपकरणों के लिए और चाइना पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर कब्जा जमाने के लिए जिन खजानों के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, वो खजाना हमारे राजस्थान के उसी मलबे में दबा मिला है जिसे हम सालों से पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी आफत मान रहे थे। खान विभाग की एक रिपोर्ट ने ग्लोबल मार्केट के अंदर भूकंप ला दिया है, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल्स दुनिया के गिने चुने देशों में मिले हैं, वो हमारे यहां कचरे के अंदर 25 से 40 गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में सरकार को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जो इस देश की आर्थिक दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख देगा? जिसे अब तक कचरा समझ करके फेंका जा रहा था, वह आखिर कैसे अरबों खरबों की कीमत वाला महाभंडार निकला है, और किस तरह से भारत की यह खोज विदेशी खनिजों के ऊपर डिपेंडेंसी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तो चलिए दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक लगातार बनी रहिएगा। दोस्तों, राजस्थान की मरुधरा हमेशा से अपने बालुई धोरों, मजबूत किलों और ऐतिहासिक शूरवीरों के लिए जानी जाती रही है। अरावली की इन पहाड़ियों ने सदियों से कई राज अपने अंदर छिपा रखे हैं। यहां से निकलने वाले संगमरमर और ग्रेनाइट ने पूरी दुनिया की गगनचुंबी इमारतों को रोशन किया है, लेकिन इस संगमरमर को तलाशने और निकालने की प्रोसेस में हर साल लाखों टन मलबा निकलता है। ये वो सफेद और रंगीन कचरा है जिसे मार्बल वेस्ट डंप्स या फिर स्लरी कहा जाता है। दोस्तों, दशकों से ये सफेद कीचड़ और मलबे के पहाड़ सिर्फ एक सिरदर्द हुआ करते थे। ये मलबा उपजाऊ जमीन को बंजर बना रहा था, बारिश के पानी को जमीन के अंदर जाने से रोक रहा था और भूजल को जहरीला कर रहा था। सरकारें और पर्यावरणविद इस बात से परेशान थे कि इन कचरों के पहाड़ों का आखिर क्या किया जाए। इसी कचरे को ठिकाने लगाने के लिए खान विभाग, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और आईआईटी धनबाद के साइंटिस्टों ने एक जॉइंट पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ ये देखना है कि क्या इस अनुपयोगी मलबे के अंदर कुछ ऐसा बचा है जिसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो सके। वैज्ञानिकों की टीम ने पूरे प्रदेश के अंदर 78 मिनरल डंप्स की पहचान की है और उन्हें अलग अलग क्लस्टर के अंदर बांट दिया है। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक सामान्य से दिखने वाली ये जांच पूरी दुनिया के सप्लाई चेन मार्केट को हिला करके रख देगी। दोस्तों, शुरुआती जांच के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और उसके आसपास के इलाकों को चुना। यहां से 8 पिंक मार्बल और 2 ग्रीन मार्बल के डंप्स के सैंपल लिए गए। गुलाबी और हरे संगमरमर की खदानों के पास पड़े इस कचरे को जब ट्रकों में भर करके धनबाद की हाईटेक लैब्स के अंदर टेस्ट के लिए लाया गया, तो मशीनों ने जो नतीजे उगले, उसने बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट को अपनी जगह से उठने पर मजबूर कर दिया। इस सफेद और गुलाबी कचरे के अंदर निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे अत्यंत दुर्लभ और रणनीतिक खनिज छुपे बैठे थे। ये कोई आम खनिज नहीं है, बल्कि ये वो जादुई तत्व हैं जिनके दम पर आज की तारीख के अंदर आधुनिक दुनिया सांस ले रही है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के होश तब पूरी तरीके से उड़ गए जब उन्होंने इन खनिजों की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन का आंकड़ा देखा। धरती की सामान्य परत में ये खनिज जिस औसत मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, राजस्थान की इस कचरे में उनकी मात्रा उससे 25 से 40 गुना ज्यादा निकली है। ये एक ऐसा जादुई चमत्कार है जो रातों रात किसी भी देश की इकोनॉमी को रॉकेट की तरह सीधे आसमान में ले जा सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर संगमरमर के कचरे में ये बेशकीमती धातुएं आई कहां से। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए हमें अरावली पर्वतमाला के करोड़ों साल पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जब धरती के अंदर से उबलता हुआ मैग्मा बाहर आया और ठंडा हुआ, तो उसके अंदर ये दुर्लभ खनिज कैद हो गए। जब खदानों में काम करने वालों ने मार्बल बाहर निकाला, तो उन्हें सिर्फ उस खूबसूरत पत्थर से मतलब था जो घरों में लगाया जाता है। मार्बल के अंदर जो अलग अलग रंग होते हैं, जैसे गुलाबी या हरा, वो असल में इन धातुओं की मौजूदगी के कारण होता है। खदान मालिकों ने सफेद पत्थर निकाल लिया और जिन हिस्सों के अंदर ये खनिज फंसे थे, उन्हें अशुद्धियां मान करके कचरे के ढेर में फेंक दिया। दशकों तक दोस्तों वो अशुद्धियां पहाड़ों का रूप लेती रही।
वो जिसे अशुद्धि मान रहे थे, वो असल में 21वीं सदी का सबसे बड़ा खजाना था। यह कुदरत का एक ऐसा खेल था जिसने जाने अनजाने के अंदर भारत के लिए अरबों डॉलर का क्रिटिकल मिनरल रिजर्व सतह के ऊपर भी लाकर के खड़ा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या यह कचरा वास्तव में दुनिया की तकनीकी युद्ध में भारत का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है? तो दोस्तों, इस खोज की गंभीरता को समझने के लिए हमें ग्लोबल मार्केट में चल रही इन खनिजों की मार्केट को समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं गैलियम की। दोस्तों, गैलियम एक ऐसा खनिज है जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का असली ब्रह्मास्त्र माना जाता है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर के 5G और 6G नेटवर्क के टावर्स, फास्ट चार्जिंग अडाप्टर्स और सबसे जरूरी देश की सुरक्षा के अंदर तैनात फाइटर जेट्स की एडवांस रडार सिस्टम तक हर जगह गैलियम का इस्तेमाल होता है। ये सिलिकॉन से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है और आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का सबसे मजबूत हथियार है। आज पूरी दुनिया के अंदर सेमीकंडक्टर की भारी डिमांड है और चाइना इस सप्लाई चेन पर सांप की तरह कुंडली मार करके बैठा हुआ है। चाइना दुनिया का लगभग 80% गैलियम कंट्रोल करता है और जब चाहे इसका एक्सपोर्ट रोक करके बड़े बड़े देशों को घुटनों पर ला देता है। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप जैसे पावरफुल देश भी गैलियम के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के मलबे से 25 से 40 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन वाला गैलियम का मिलना भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह खोज इस बात की पक्की गारंटी है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी हमारे अपने संसाधनों से विकसित होगी और हमें किसी की दादागिरी को सहना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इससे भी बड़ा गेम चेंजर है कोबाल्ट और निकल का एक साथ मिलना। आज पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल को छोड़ करके इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज की तरफ अंधाधुंध भाग रही है। दुनिया की हर बड़ी कार कंपनी अपनी पूरी ताकत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर लगा रही है। इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दिल होती है उनकी लिथियम आयन और सॉलिड स्टेट बैटरी। इन बैटरीज को बनाने के लिए कोबाल्ट और निकल सबसे अहम और सबसे महंगे कच्चे माल हैं। कोबाल्ट बैटरी को ज्यादा गर्म होने से बचाता है, उसमें आग लगने से रोकता है और उसकी उम्र को बढ़ाता है, जबकि निकल बैटरी के अंदर ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता तय करता है। दोस्तों, अब तक भारत इन दोनों खनिजों के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहता था। दोस्तों, दुनिया का सबसे ज्यादा कोबाल्ट अफ्रीकी देश कांगो से आता है, जहां खदानों पर चाइना की कंपनियों का कब्जा है और वहां बाल मजदूरी को लेकर के दुनिया भर में बवाल मचा रहता है। ऐसे में पश्चिमी देश कांगो के कोबाल्ट से बचना चाहते हैं। अब राजस्थान के कचरे में मिले इन खनिजों ने सीधे तौर पर यह साबित कर दिया है कि हमारी ईवी इंडस्ट्री को अब विदेशों के हाथों हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया अब भारत से बिल्कुल साफ सुथरा और बिना किसी विवाद वाला कोबाल्ट खरीदेगी, जो ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत ही ऊंचे दामों के ऊपर बिकेगा। दोस्तों, क्रोमियम का मिलना भी रणनीतिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ी जीत है। क्रोमियम का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील को जंग से बचाने और उसे फौलाद जैसा मजबूत बनाने में होता है। रक्षा उपकरणों, एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियों और भारी मशीनों के निर्माण में क्रोमियम के बिना काम नहीं चल सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के बाहरी खोल जो हवा के घर्षण से हजारों डिग्री तापमान तक गर्म हो जाते हैं, उन्हें पिघलने से रोकने के लिए क्रोमियम और कोबाल्ट की एलॉय का इस्तेमाल होता है। इन चारों क्रिटिकल खनिजों का एक ही जगह और वो भी पहले से खोदे जा चुके कचरे के ढेर में मिलना प्रकृति का भारत के लिए एक सीधा संकेत है। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की मशीनरी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। पायलट प्रोजेक्ट की इस भयानक कामयाबी के बाद में अब उस असली मास्टर प्लान पर काम शुरू हो चुका है, जो पूरे प्रदेश के माइनिंग सेक्टर का भूगोल और इतिहास दोनों बदल करके रख देगा। दोस्तों, उदयपुर क्लस्टर में मिली इस कामयाबी ने खोज का दायरा अब अचानक से बहुत बड़ा कर दिया है। सरकार समझ चुकी है कि अगर सिर्फ 10 डंप्स के अंदर इतना बड़ा खजाना मिल सकता है, तो पूरे प्रदेश में फैले कचरे के पहाड़ों में क्या छिपा होगा। अब राज्य सरकार ने बचे हुए 68 मार्बल और मिनरल डंप्स की युद्ध स्तर पर जियो रेफरेंड मैपिंग स्टार्ट कर दी है और इसका मतलब है कि आसमान से सैटेलाइट और आधुनिक ड्रोन्स की मदद से इन कचरे के पहाड़ों का सटीक भौगोलिक डेटा तैयार किया जा रहा है। इन सभी 68 जगहों से लगातार ट्रकों के अंदर भर करके सैंपलिंग की जा रही है और देश की सबसे बड़ी लैब्स में उनका मिनरोलॉजिकल एनालिसिस हो रहा है।
दोस्तों, वैज्ञानिकों और जियोलॉजिस्ट की एक पूरी फौज अब दिन रात ये पता लगाने में जुटी है कि इस मलबे के हर एक कण के अंदर और क्या छिपा है। यह महासर्वे अब राजस्थान के 15 अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ चलाया जा रहा है और इसकी रफ्तार देख करके ऐसा लगता है जैसे देश किसी बड़े मिशन की तैयारी कर रहा हो। दोस्तों, इस सघन जांच के लिए प्रदेश को अलग अलग रणनीतिक हिस्सों के अंदर बांटा गया है। दक्षिण राजस्थान के अंदर उदयपुर के अलावा बांसवाड़ा, डूंगरगढ़, प्रतापगढ़ और सलुंबर के आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में फैले खदानों के मलबे को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। दोस्तों, इन इलाकों का भूगर्भीय ढांचा ऐसा है जहां कई और कीमती धातुएं मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। मध्य राजस्थान की बात करें तो ऋषभदेव, अजमेर, ब्यावर, सावर और नागौर के डंप्स निशाने पर हैं। अजमेर और नागौर की बेल्ट में मार्बल के साथ साथ कई दूसरे खनिजों का भी लंबा इतिहास रहा है। वहीं पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी सिरोही, जोधपुर, बालेसर, सोदो सिटी और जालोर के रेतीले और पथरीले इलाकों के अंदर भी इस कचरे का चीर हरण किया जा रहा है। यह पूरी तरह से एक ऐसा बेल्ट है जहां दशकों से खनन का काम अंधाधुंध चल रहा है और पहाड़ के पहाड़ काट करके मलबे में तब्दील किए जा रहे हैं। अब यही मलबा, जिसे लोग कलंक मान रहे थे, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों का टारगेट सिर्फ निकल, कोबाल्ट, गैलियम तक सीमित नहीं है। इन 68 डंप्स की जो नई और एडवांस जांच हो रही है, उसका मुख्य उद्देश्य कुछ और भी बड़े और खतरनाक खनिजों को खोजना है। इसके अलावा आने वाले दिनों में लिथियम, टंगस्टन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सरगर्मी से तलाश की जाएगी। लिथियम, जिसे आज की डेट में व्हाइट गोल्ड या सफेद सोना कहा जाता है, ऊर्जा के क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। बिना लिथियम के कोई भी देश भविष्य की एनर्जी सिक्योरिटी की कल्पना भी नहीं कर सकता है। टंगस्टन एक ऐसी जादुई धातु है जिसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। यह इतनी आसानी से पिघलता नहीं है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल मिलिट्री के एडवांस हथियार, मिसाइल के नोजल, बख्तरबंद गाड़ियों और स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स के इंजन में होता है। अगर हमारे कचरे से टंगस्टन मिल जाता है तो हमारी सेना की ताकत कई ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। 200 रेयर अर्थ एलिमेंट्स या दुर्लभ पृथ्वी तत्व 17 खनिजों का एक ऐसा रहस्यमय समूह है जो दुनिया की हर एडवांस तकनीक के लिए जरूरी है। लेजर तकनीक, हाई टेक मैग्नेट्स, पवन चक्कियों के टरबाइंस और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए ये बहुत जरूरी है। नियोडिमियम और प्रिसियोडियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर नहीं बन सकती है। दोस्तों, इन सभी खनिजों पर फिलहाल दुनिया के एक या दो देश का ही एकाधिकार है जो अपनी मनमानी करते हैं। अगर राजस्थान के मलबे में ये भविष्य के ईंधन भी भारी मात्रा में मिल जाते हैं, जो कि शुरुआती रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं, तो भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। हम सिर्फ आयातक नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे दरवाजे पर इन खनिजों के लिए लाइन लगा करके खड़े होंगे। दोस्तों, ये पूरी की पूरी खोज और इसके बाद में उठाया गया हर एक कदम भारत सरकार के नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के साथ में एकदम सटीक बैठता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस महत्वाकांक्षी मिशन को इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि देश की सीमाओं के अंदर ही उन खनिजों को खोजा जा सके जो भविष्य की डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी तय करेंगे। दोस्तों, सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि आने वाले वक्त के अंदर युद्ध सिर्फ बंदूकों और तोपों से नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, एआई चिप्स और टेक्नोलॉजी से लड़े जाएंगे। जिस देश के पास में ये दुर्लभ खनिज होंगे और वही बाकी देशों की नीतियां तय करेगा। राजस्थान की ये खोज इस डायरेक्शन के अंदर उठाया गया अब तक का सबसे ठोस और मजबूत कदम है। दोस्तों, ये साफ तौर पर पूरी दुनिया को दिखाता है कि भारत अब खनिजों के मामले में दूसरे देशों के भरोसे हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठने वाला है। हम अपने पैरों तले दबे संसाधनों को पहचान रहे हैं और उनका पूरी तरह से दोहन करके विश्व स्तरीय तकनीक विकसित कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे शानदार और दिमाग हिला देने वाला पहलू इसका आर्थिक मॉडल है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि जो मलबा अब तक सरकार और खदान मालिकों के लिए कचरा निस्तारण का भारी खर्चा बढ़ा रहा था, अब वही चीज सरकार का खजाना भरने जा रहा है। आमतौर पर माइनिंग में सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा पहाड़ों की खुदाई करने
चट्टानों को तोड़ने और उन्हें पीस करके पाउडर बनाने के अंदर लगता है, लेकिन राजस्थान के इन 78 डम्प्स के अंदर ये सारा काम दशकों पहले ही फ्री में हो चुका है। चट्टानें पहले ही तोड़ी जा चुकी हैं, मलबा पहले ही पीसा जा चुका है और पाउडर के रूप में जमीन के ऊपर पड़ा है ये अनोखा खजाना। इसका सीधा मतलब है कि कंपनियों को खुदाई पर अरबों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे, उन्हें सिर्फ इन पाउडर्स को उठाना है, सीधे रिफाइनरीज में डालना है। जब इन खनिजों को कमर्शियल लेवल पर बाहर निकालने का काम शुरू होगा तो राजस्थान में एक पूरी नई और हाईटेक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। इन खनिजों को मलबे से अलग करने के लिए बड़े बड़े रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने की जरूरत है। इसके लिए दोस्तों नई टेक्नोलॉजी और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जिसका मतलब है कि चारों तरफ से पैसे का निवेश होगा। सीधा सा गणित है कि इसमें हजारों लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए और परमानेंट दरवाजे खुलेंगे। मेटलर्जिस्ट से लेकर के आम लेबर तक और ट्रांसपोर्टर से लेकर के हैवी मशीनरी टेक्नीशियन तक हर वर्ग के अवसरों की भयंकर बाढ़ आएगी। राजस्थान जो अब तक सिर्फ अपने किलों के टूरिज्म और आधुनिक पत्थर की माइनिंग पर डिपेंडेंट था, वो सीधे ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का मुख्य नर्व सेंटर बन जाएगा। जिन युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की तरफ भागना पड़ता था, वो अब अपने ही राज्य के अंदर विदेशी कंपनियों के साथ में मिलकर के काम करेंगे। दोस्तों हैरानी की बात है कि पर्यावरण के नजरिए से भी यह प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी क्रांति है, खतरा बिल्कुल नहीं है। दशकों से मार्बल की कटाई के दौरान जो स्लरी या सफेद कीचड़ निकलता है, वह सूखने के बाद बेहद बारीक पाउडर बनकर के हवा में उड़ता है। यह पाउडर इतना बारीक होता है कि हवा के जरिए आसपास के गांव में फैल जाता है और लोगों के फेफड़ों के अंदर जम करके सिलिकोसिस जैसी भयानक और जानलेवा सांस की बीमारी दे देता है। बरसात के दिनों में यही मलबा पानी के साथ बह करके आसपास के उपजाऊ खेतों में चला जाता है और मिट्टी के ऊपर एक ऐसी सख्त परत बना देता है जिससे जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाती है। दोस्तों दशकों से पर्यावरणविद और स्थानीय लोग इस मलबे को हटाने की गुहार लगा रहे थे। अब जब इस मलबे के अंदर ही बेशकीमती खनिज निकल रहे हैं तो ये कचरे के पहाड़ अपने आप खत्म होने लगेंगे, जमीन दोबारा साफ होगी, हवा में उड़ने वाला जहरीला प्रदूषण कम होगा और प्रकृति को जो भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था उसकी भरपाई भी होने लग जाएगी। ये कचरे से कंचन बनाने का या एक ही तीर से दो निशाने लगाने वाला सबसे बेहतरीन और जीता जागता उदाहरण है। अब दोस्तों सबसे बड़ा और तकनीकी सवाल यह है कि इस मलबे से इन खनिजों को आखिर निकाला कैसे जाएगा। यहां पर दोस्तों आईआईटी धनबाद और देश के दूसरे बड़े वैज्ञानिक संस्थानों की असली परीक्षा है। किसी खदान से कच्चा माल निकाल करके उससे खनिज निकालना एक जानी मानी प्रोसेस है, लेकिन सालों से पड़े कचरे के ढेर से 25 से 40 गुना सांद्रता वाले खनिजों को बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अलग अलग करना एक बेहद जटिल वैज्ञानिक प्रोसेस है। इसके लिए हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी और बायोलिंचिंग जैसी बहुत ही एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोमेटलर्जी में रसायनों और पानी के घोल का इस्तेमाल करके कचरे से धातु को अलग किया जाता है, जबकि बायोलिंचिंग में विशेष तरीके से बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है जो कचरे को सोख करके शुद्ध धातु बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से ठान लिया है कि वह इसके लिए ऐसी स्वदेशी तकनीक विकसित करेंगे जो सस्ती भी हो, प्रभावी भी हो और पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल हो। अगर हम इस कचरे से 100% खनिज निकालने के अंदर कामयाब हो गए, जो कि हम होने भी वाले हैं, तो दुनिया भर से वो देश भी भारत से तकनीक मांगने आएंगे जो अपने यहां माइनिंग वेस्ट से परेशान हैं। दोस्तों ये सिर्फ धातु का निर्यात नहीं होगा, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता का भी निर्यात होने वाला है। इस पूरी घटना ने ग्लोबल मार्केट के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छों की नींद उड़ा दी है। वो देश जिसने पूरी दुनिया के अंदर इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है, वो इस बात को बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहे हैं कि भारत अपने ही कचरे में खजाना ढूंढ करके आत्मनिर्भर होने की डायरेक्शन में इतना तेजी से आगे बढ़ गया है। दोस्तों दुनिया जानती है कि अगर भारत ने अपने घरेलू संसाधनों से सेमीकंडक्टर और बैटरी बनाना स्टार्ट कर दिया तो ग्लोबल मार्केट के पुराने खिलाड़ी की मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों अब संदेश बिल्कुल साफ है, हमारी तरक्की अब किसी तरह से विदेशी सप्लाई चेन, उनके एक्सपोर्ट बैन या फिर उनकी ब्लैकमेलिंग की मोहताज नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों की पैनी नजर, उनकी दिन रात की मेहनत और सरकार की त्वरित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि हमारे देश की मिट्टी के हर कण में अपार ताकत छिपी हुई है, बस उसे पहचानने वाली आंखें चाहिए।
आने वाले चंद महीनों के अंदर राजस्थान और पूरे भारत की इकोनॉमी के लिए एक बेहद अहम दिन होने वाले हैं। दोस्तों, जैसे जैसे 78 डम्प्स की फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी, कई और चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। इस वक्त दोस्तों 15 जिलों के अंदर जो ताबड़तोड़ सर्वे चल रहे हैं वो किसी महाअभियान से कम नहीं है। आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, जमीन के अंदर रडार से संरचना जांची जा रही है और दिन रात हाईटेक लैब्स के अंदर मिनरल टेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों, ये कोई आम सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, ये देश की रक्षा, देश के भविष्य और देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक कदम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान के इस कचरे में मिले खजाने से भारत सच में ग्लोबल माइनिंग एकाधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।